Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you find it doing well. So बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके स्टार्टिंग के जो 2 एग्जाम है वो फाइनली कंडक्ट हो चुके हैं. सब कमेंट करके जरूर बताना कि आपके जो एग्जाम है वो कैसे गए. ठीक है, आपका जो अब नेक्स्ट एग्जाम है वो आपका 6 जैन को कंडक्ट होगा, जो है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसका कोड है आपका 103. आई होप इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो वीडियो है वो आप सभी ने देख ली है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. अच्छे से उस वीडियो को देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं अच्छे से उन सभी टॉपिक को आप कवर करिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, क्योंकि आज के इस पार्ट के हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो एग्जाम पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा. आपका उस एग्जाम के अंदर आपके प्रॉपर 3 सेक्शन होंगे. आपकी जो टाइमिंग की बात की 3 घंटे की आपकी टाइमिंग रहने वाली है. 75 मार्क्स का आपको जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, अटैम्प ऑल द क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको सभी जो सेक्शन है वो आपको अच्छे से अटैम्प करने हैं उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग. सो इसके अंदर जो आपका सेक्शन नंबर ए है उसके अंदर क्या है, आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. अटैम्प ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स. वेरी शॉर्ट आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स. ठीक है, तो सेक्शन ए के अंदर आपके 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 आपको अच्छे से अटैम्प करने हैं. पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 3 मार्क की आपकी वेटेज होने वाली है. ठीक है, और 75 वर्ड से ज्यादा आपको अपने आंसर को नहीं लिखना है. सो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. तो आपको बताना है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है. नेक्स्ट है आपका स्टेट लॉ ऑफ डिमांड. तो आपको बताना है आपका लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट डज माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन. तो आपको बताना है कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है. नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द मेन टेक्निक्स ऑफ डिमांड एस्टिमेशन. तो आपको बताना है कि डिमांड एस्टिमेशन की कौन कौन सी मेन टेक्निक्स है, उन सभी को आपको अच्छे से डिस्कस करना है. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका व्हाट डज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मीन्स. ठीक है, तो आपको जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वो आपको यहाँ पे बताना है कि वो आपका होता क्या है. ठीक है, उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन आपको अच्छे से डिस्कस करना है. अब चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ. तो सेक्शन नंबर बी के अंदर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देने हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे. 3 में से आपको कोई भी अपने बेस्ट 2 सिलेक्ट करने हैं, उनको अच्छे से अटैम्प्ट करना है. पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 7.5 मार्क का आपका जो क्वेश्चन है वो होने वाला है. देन 200 वर्ड से ज्यादा आपको अपने आंसर को नहीं लिखना है. ठीक है, इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ इज प्राइस इलास्टिसिटी मेजर्ड. ठीक है, तो आपको बताना है कि जी प्राइस इलास्टिसिटी, सबसे पहले आप बताएंगे कि आपका प्राइस इलास्टिसिटी होता क्या है. ठीक है, और किस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपका मार्केट होता क्या है. फिर आपको बताना है कि जो मार्केट का किस तरीके से क्लासिफिकेशन क्या है डिग्री के बेसिस के ऊपर. ठीक है, जिसके अंदर से आपका होता है मोनोपोलिस्टिक, पॉलिस्टिक एंड ओलिगोपोली. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से डिस्कस करनी है. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग. ठीक है, तो आपको बताना है कि जब आप नेशनल इनकम की अकाउंटिंग, जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं वो आपकी एनकाउंटर होती है, उन सभी के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है. ठीक है, सो ये था आपका सेक्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका लास्ट सेक्शन जो है आपका सेक्शन नंबर 6. सेक्शन नंबर 6 के अंदर भी आपको एक नोट दिया हुआ है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन. ठीक है, तो सेक्शन सी के अंदर आपके 5 क्वेश्चन है. 5 में से आपको कोई भी अपने 3 बेस्ट सिलेक्ट करने हैं, देन उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है. ठीक है, पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 15 मार्कर की जो आपकी वेटेज है वो आपकी होने वाली है. ओवरऑल 45 मार्क्स जो है वो आपके इस सेक्शन से कवर्ड होंगे. ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप सबसे पहले अपने सेक्शन सी को अटेम्प्ट करें. सो इसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. ऑल्सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड बिजनेस डिसीजन. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है. सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है, फिर उसके नेचर और स्कोप को आपको अच्छे से डिस्कस करना है. देन उसके बाद आपको बताना है कि आपका इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है. देन इकोनॉमिक एनालिसिस की बिजनेस डिसीजन के अंदर क्या सिग्निफिकेंस होती है या फिर क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको 15 नंबर के अंदर अच्छे से डिस्कस करनी है. तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो डिटेल के अंदर होगा, तो आप 5 से 6 पेज आसानी से लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक मिनट, यस,
ISO प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर। तो जो आपका ISO प्रोडक्ट कर्व होता है वो रिप्रेजेंट करती है आपके सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दो फैक्टर के, ठीक है, दैट विल गिव द सेम टोटल प्रोडक्ट, जो कि आपको सेम टोटल प्रोडक्ट देती है। तो यहाँ पे क्या दे दिया आपको, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, आपने करना क्या है, इस स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज मार्केट प्राइस। तो आपको बताना है कि मार्केट प्राइस आपका होता क्या है, हाउ इट इज इट डिटरमाइंड। आपको बताना है कि जो मार्केट प्राइस है वो हम उसको किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। देन हाउ डू यू डिस्टिंग्विश मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस, एक्सप्लेन, ठीक है। साथ के साथ आपका जो मार्केट प्राइस है एंड नॉर्मल प्राइस है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, स्टेट द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो आपको बताना है कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है। देन एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। फिर जो आपका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, फिर आपको बताना है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम किस तरीके से अपने प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं या फिर कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करनी है। देन लास्ट क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट आर द मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको होता क्या है। उसके बाद आपको बताना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आपके कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं, उनको आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको उनको अच्छे से शो करना है। देन उसके बाद आपको 1 बाय 1 सभी फैक्टर्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, ठीक है। सो आई होप आपको एक पता चल गया है कि इस तरीके से आपका जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल, so don't forget to like, comment and subscribe it. Also share this video with your friends and classmates. Then all the best everyone for examination. Bye bye, see you in the next video.